Hello, dear student. We are going to learn chapter number 5, arithmetic progression, that we have started earlier. In previous lecture, we have studied some formula and some rules for arithmetic progression, and we have studied that we can describe any sequence, and we can write the first term by A, and also find common difference, that is from two consequence terms. Now, let we understand example number 3 to 10 and different formulas. First of all, let we understand the n term of an AP. यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ सीक्वेंस है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो हमें दी गई होती है, और कभी कभी क्या होता है कि फाइनाइट टर्म दी गई होती है, तो उसमें जो लास्ट टर्म होता है वही nth टर्म होता है। लेकिन अभी कहीं पे अगर nth टर्म जो इनफाइनाइट एपी होती है, उसमें अगर लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म है, हमें फाइंड करना है, तो किस तरह से हम उसकी nth टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। हमने देखा था कि फर्स्ट टर्म है उसे ए से डिस्क्राइब करते हैं, बाद बाद में ए टू ए थ्री सभी को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। नाउ वी वांट टू फाइंड द nth टर्म ऑफ गिवन एपी, सो लेट वी गेट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth term of AP. So deriving the formula for nth term of an AP, let me first assume that A1, A2, A3, A4 be the terms of any AP. यहाँ पे जो A1, A2, A3, A4 up to some finite formulas, here A1, A2, A3, A4 are the terms of any AP. With the first term A1 and common difference D, यहाँ पे जो first term है उसे हम A1 कहेंगे, और जो common difference है उसे हम D से डिनोट करेंगे। देन बाय डेफिनेशन ऑफ AP हमें पता है कि सेकंड टर्म किस तरह से हमें मिलती है, तो कि A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D. We can find second term of given AP by adding D means common difference in first term. Then we can find A2 is equal to A1 plus D, which is equal to A1, और हमें इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं प्लस 2 माइनस 1 D, क्योंकि D के आगे जो कोफिशिएंट है वो 1 है। 1 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1 D, इस तरह से भी उसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो देखा ना कि डी है यहाँ पे, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 को कैसे लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 डी। नाउ थर्ड टर्म ऑफ ए थ्री, जो थर्ड टर्म है ए थ्री, उसे हम किस तरह से लिखते हैं, हम पता है कि जो ए टू में हमें मिलेगा, यहाँ पे ए टू का जो आंसर आएगा उसमें फिर से क्या करेंगे हम, तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस है डी वो ऐड करेंगे, तो हम उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए टू क्या है, ए टू है ए प्लस डी, ए टू क्या है ए प्लस डी, तो हम ए टू की जगह पे क्या रखेंगे, ए वन प्लस डी इंटू डी, तो वो क्या हो जाएगा, ए वन प्लस टू डी, ए वन प्लस क्या हो जाएगा, टू डी, और टू है, टू को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हमें पता है कि टू को हम थ्री माइनस वन से लिख सकते हैं, मीन्स ए वन प्लस थ्री माइनस वन डी। फोर्थ टर्म को तो, उसे हम ए फोर इज इक्वल टू ए थ्री में क्या करेंगे, डी ऐड करेंगे, और यहाँ पे ए थ्री क्या है, हमें पता है ए वन प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वन प्लस थ्री डी, और थ्री है उसे किस तरह से लिख सकते हैं, ए वन प्लस फोर माइनस डी। मीन्स हम अगर हमें इसके बाद जो फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है, मीन्स कोई भी टर्म है वो फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो उसकी प्रिडिक्ट मीन्स उसके आगे की जो टर्म है वो टर्म है उसमें हम ऐड करते जाएंगे। फ्रॉम अबव so on, from above presentation we can conclude that nth term क्या होगी, an, nth term क्या मिलेगी हमें, an इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, मीन्स आगे के जो उसके टर्म है उसमें से वो टर्म की यहाँ जो अगर हम फॉर्मूला रखते जाएंगे, तो हमें लास्ट में nth टर्म मीन्स जो भी हमें फाइनाइट टर्म चाहिए ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ये जो फॉर्मूला है ये हमें याद रखना है, किसी भी nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। इफ द फर्स्ट टर्म ए वन इज रिप्लेस्ड बाय ए, हम क्योंकि हमें पता है कि ए वन है मीन्स फर्स्ट टर्म है, उसे हम ए बी ए से भी लिख सकते हैं, तो ए जो यहाँ पे है ए, वी गेट nth टर्म। तो इस तरह से हमें अगर हमें किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म मीन्स nth टर्म फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास दी फर्स्ट टर्म हो और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें पता होगा, तो उसका nth टर्म है हम इस तरह से ए एन
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जो ए एन है वो nthमा टर्म है, मीन्स हमें अगर हमें ट्वेल्थ टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस वी वांट टू फाइंड, देन वी कैन पुट हियर ए और एन इज इक्वल टू क्या रख देंगे हम, एन इज इक्वल टू 12। तो हमें यहाँ पे उसकी जो वैल्यूज है, ए की वैल्यूज, एन की वैल्यूज, एन की वैल्यू क्या होगी, एन इज इक्वल टू 12। तो हम 12 रख के और उसका कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पे रख के हम जो ट्वेल्थ टर्म है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। nth term of an AP is called its general term। nth term को क्या उसे हम जनरल टर्म भी कह सकते हैं। where n can take any positive integer value, integral value। nth term an is also denoted by tn। हम an की जगह पे tn भी उसे लिख सकते हैं, क्योंकि टर्म का क्या होता है, फर्स्ट लेटर देयर इज t। सो हम यहाँ tn भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम an है उसका यूज़ करेंगे। In a finite AP with n terms, its nth term is the last term of an AP and it is usually denoted by L। अगर किसी भी फाइनाइट टर्म, हमें फाइनाइट पता है कि फाइनाइट टर्म में क्या होता है, कि फाइनाइट टर्म में लास्ट टर्म दिया गया होता है। तो जो लास्ट टर्म है उसे हम एन और उसको हम एल से भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म का एल। तो वहाँ पे एल से हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। Now we want to find mth term from the last in a finite AP। अगर फाइनाइट एपी दी गई होती है तो उसमें हमें पता है कि लास्ट टर्म उसमें दिया गया होता है। तो लास्ट टर्म के वहां से हम जो गिनती शुरू करें तो उसमें से mth टर्म आगे से नहीं गिनना है हमें, कहाँ से, तो क्या पीछे से गिनना है। तो पीछे से जो mthमा टर्म है वो हमें फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इन अ फाइनाइट एपी विथ n टर्म्स इट्स mth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू, हम कैसे लिख सकते हैं, तो कि n में से हमें m+1 टर्म है वो उसमें से निकाल देनी है। तो जो आंसर आएगा वो टर्म होगी nthमी टर्म, कहाँ से, तो कि लास्ट में से, फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम फॉर फाइंडिंग mth टर्म फ्रॉम द लास्ट इन एपी वी कैन यूज टू मेथड्स। दो मेथड से हम उसके जो लास्ट टर्म है वहां से गिनती शुरू करें तो उसका जो mth टर्म होगा वो फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्टली फाइंड n माइनस एम प्लस वन nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। आगे से हमें जो अगर mth टर्म है वो पीछे से हमें फाइंड करना है, तो जो फर्स्ट बिगिनिंग से हमें क्या करना है कि n माइनस एम प्लस वन जो टर्म है उसे हम फाइंड करेंगे। और दूसरा क्या है, राइट द एपी इन रिवर्स ऑर्डर। हम क्या करेंगे, जो एपी है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस दी गई होगी उसे उल्टा लिख डालेंगे, मीन्स जो लास्ट टर्म है उसे पहले लिखेंगे और उसके बाद जो उसमें से डी है, मीन्स के जो कॉमन डिफरेंस है वो निकालते निकालते आगे का टर्म हमें मिल जाएगा। कंसिडर द लास्ट टर्म एज द फर्स्ट टर्म, द लास्ट but one term as the second term and so on। Then find the nth term from of this new AP obtained by रिवाइजिंग दी ओरिजिनल एपी। तो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल एपी है उसे फिर से लिखेंगे, कहाँ से, तो कि एंड से, एंड साइड से हम लिखेंगे और जो एपी हमें मिलेगी उसमें से फिर nth टर्म है वो हम फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड गिवन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि जो टर्म्स में जितने भी, मीन्स कि हमें लास्ट टर्म एक सीक्वेंस दी गई है और उसमें लास्ट टर्म भी दिया गया है, तो लास्ट टर्म के हिसाब से जो सीक्वेंस है उसमें कितने टर्म है वो फाइंड करने के लिए हमें एक मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड certain number of terms in AP, we take supposition for those terms it is convenient to follow the below given rules। तो हम क्या करेंगे, if three terms in AP are to be found, टेक दोज टर्म्स टू बी। तो अगर हमें क्या है कि एपी में थ्री टर्म्स है तो हम उसे किस किस तरह से एज्यूम करेंगे, तो उसे हम एज्यूम करेंगे जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए माइनस डी, सेकेंड को ए और थर्ड को कैसे ए प्लस डी से हम उसे लिखेंगे। सो दैट देयर सम इज थ्री ए, द मिडल टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। इफ फोर टर्म्स इन एपी आर टू बी फाउंड, टेक दोज टर्म टू बी। जब चार टर्म दी गई तो उसे किस तरह से लेंगे, तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, a plus 3d, so that their sum is 4a, the middle terms are for a minus d and a plus d and the common difference is 2d। और सिमिलरली टेक 5 टर्म्स टू बी। तो हम क्या करेंगे, बीच में a रखेंगे और दोनों साइड से, तो कि इस तरह लेफ्ट साइड में a माइनस डी, ए माइनस टू डी और राइट साइड में a प्लस डी, ए प्लस टू डी। और अगर 6 है तो पहले दोनों बीच में क्या लिखेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी
और यहाँ पे ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फाइव डी, यहाँ पे ए माइनस थ्री डी और ए माइनस फाइव डी। तो इस तरह से हम उसे कोई भी टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। मिडल टर्म्स ऑफ अ फाइनाइट एपी। अब हमें दी गई है कि कोई भी एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका जो मिडल टर्म है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एपी है उसमें ऑड नंबर भी हो सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं और इवन नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं। सो लेट a1 a2 a3 अप टू an बी अ फाइनाइट एपी विथ n टर्म्स। इफ n इज ओड, अगर जो सीक्वेंस दी गई है उसमें ओड नंबर हो गए, तो उसका जो मिडिल टर्म किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एन जो टोटल नंबर ऑफ, जो उसमें जो सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी गई है वो एन, एन प्लस वन बाई टू। तो क्या करेंगे, अगर ओड है तो मीन्स थ्री है, थ्री प्लस वन बाई टू मीन्स उसका जो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, टू। तो मीन्स आगे से बिगिनिंग से हम काउंट करें तो जो सेकंड नंबर का जो टर्म है वो मिडिल टर्म होगा, इज द मिडिल टर्म ऑफ द एपी इफ एन इज इवन। अगर यहाँ पे जो मीन्स के जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी है वो इवन होगा, इट वो हैज़ टू मिडल टर्म्स गिवन बाय एन बाई टू और द टर्म एंड एन बाई टू प्लस वन द टर्म। बराबर यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि दोनों चीज़ें अलग है। ये है कि एन प्लस वन बाई टू और यहाँ पे एन बाई टू प्लस वन, दोनों अलग अलग है। अगर ओड होगा तो उसका जो मिडिल टर्म है एन प्लस वन बाई टू, और अगर जो दिया गया इवन है, सीक्वेंस एपी है वो, उसमें जो टर्म दी गई है वो इवन है, तो उसमें दो मिडल टर्म मिलेंगे, एन प्लस एन बाई टू एंड एन प्लस टू प्लस वन टर्म। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एपी। अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो यहाँ पे हम याद रखेंगे। फॉर एनी एपी इट्स एम्थ टर्म इज ए प्लस एम माइनस वन डी। हमें पता है कि उसकी एंथमी टर्म है वो क्या होती है, तो कि ए प्लस एम माइनस वन डी, एंड nth टर्म है वो क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन, जो हमने फॉर्मूला आगे डिराइव किया था कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे जो mth टर्म होगा तो उसका क्या होगा, ए प्लस एन की जगह हम एम रखेंगे, और यहाँ पे nth टर्म है तो एन लेंगे, तो ए प्लस दो में दोनों हमें मिलेगी, यहाँ पे ए mth टर्म है और ए nth टर्म है। देन हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, ए एम माइनस ए एन, ए एम माइनस ए एन। यहाँ पे एम हम याद रखेंगे एम है, एम इज ग्रेटर देन, क्या रखेंगे, एम इज ग्रेटर देन एन। तो एम ए एम माइनस ए एन, तो दोनों का जो फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से दोनों का सब्सट्रैक्शन लेंगे, तो क्या मिलेगा लास्ट में हमें ए एम माइनस ए एन इज इक्वल टू एम माइनस एन डी मिलेगा। यहाँ से दोनों में से ए कैंसिल हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें लास्ट में एम माइनस एन डी, और हेंस जो हमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ए एम माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। तो यहाँ पे जो एम और एम्थ और एनथ दोनों जो टर्म्स दी गई होगी, तो उनमें से एम और एन से उसे डिवाइड करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस है वो डायरेक्टली उसमें से फाइंड हम कर सकते हैं। इन अ फाइनाइट एपी द सम ऑफ टर्म्स equidistance from the beginning and the end is same as the sum of the first term and the last term. In order, in other words, the sum of nth term from the beginning and the nth term from the end is same as the sum of the first term and the last term, irrespective of the value of n. तो यहाँ पे अगर हम कोई भी सीक्वेंस दी गई तो आगे से हम पीछे तक उसका सम लें और पीछे से लेके आगे तक सम लेंगे तो दोनों कैसे आएगा, सेम ही आएगा। लेट देयर बी फाइनाइट एपी विथ एल टर्म्स एंड लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, देन द एंड टर्म ऑफ द बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग क्या हो जाएगा, तो कि ए प्लस एन माइनस वन डी। हमें पता है कि जो बिगनिंग से हमें कोई एम्थ टर्म फाइंड करनी है तो क्या मिलेगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एंथ टर्म फ्रॉम द एंड, तो उसका हम उल्टा करें तो एंथ लास्ट में मीन्स एंड से हमें एम्थ टर्म फाइंड करना है, तो किस तरह से करें, हमें पता है कि एल में से क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है उसमें से एन प्लस वन बात करेंगे, द टर्म ऑफ द बिगनिंग ए प्लस एल माइनस एन प्लस
1 minus 1 d and is equal to a plus l minus n d, and the sum of the nth term from the beginning and the nth term from the end, अगर दोनों का हम सम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो a प्लस एन माइनस वन डी प्लस ए प्लस एल माइनस एन डी, दैट इज 2a प्लस एल माइनस वन डी, ए प्लस, और यहाँ पे जो है हमें क्या करेंगे, तो एक और अलग लिख डालेंगे, तो ए प्लस एल माइनस वन डी, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे जो हमें सम मिला उसका सम क्या हुआ, तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम लिया हो वही हमें यहाँ पे मिलेगा। द nth टर्म ऑफ एनी एपी इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। अगर हमें कोई जो nth टर्म उसका दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है, तो जो उसका जो एक्सप्रेशन है इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन, वो एपी का ही होगा। तो कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन को किस तरह से लिख सके, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और इज इक्वल टू हम उसको मल्टीप्लाई करते क्या मिलेगा, ए प्लस डी इंटू एन माइनस डी, और उसे हम डी एन को आगे लिख डाले तो हमें क्या मिलेगा, तो कि ए एन इज इक्वल टू डी एन प्लस ए माइनस डी। तो दस ए एन इज ऑफ द फॉर्म एक्स इंटू एन प्लस वाई, तो इस तरह से हमें उसका फॉर्म मिलेगा। तो thus if the formula of nth term NAP is given, तो अगर इस तरह से कोई भी फॉर्मूला में nth टर्म का दिया गया हो, in that coefficient of n gives the common difference of the AP and the constant term gives the values of a minus d, means अगर यहाँ पे an इस तरह से कोई सीक्वेंस दी गई है 7n प्लस 3, तो जो इसमें nth का जो कोफिशिएंट होगा, nth का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 7 है, तो जो 7 है वो कॉमन डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि यहाँ d की जगह पे क्या है 7 है, तो कॉमन डिफरेंस उसका 7 होगा। और उसी तरह से जो लास्ट मीन्स ये कांस्टेंट टर्म है वो क्या मिलेगा, a माइनस डी, कॉन्स्टेंट क्या मिलेगा, a माइनस डी, और हमें इसमें d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। तो इस तरह से कोई भी अगर nth टर्म दी गई होगी तो उसमें से हम डायरेक्टली a और d फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड a and d फॉर द n AP whose nth term is given by 7n plus 3। तो here जैसे हमने कहा here nth term an is equal to 7 plus 3, comparing it with an is equal to d into n plus a minus d। Now we by comparing both the term we can find d is equal to 7 and a minus d is equal to 3, and जब हम d की जो वैल्यू है उसमें a minus d में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, a is equal to 10। तो इस तरह से हम डायरेक्टली a और d फाइंड कर सकते हैं अगर हमें कोई nth टर्म है वो दी गई हो तो। इस चैप्टर में हम इस लेक्चर में हमने जो पढ़ा कि कोई भी nth टर्म हमें फाइंड करनी, कौन सी nth टर्म हमें फाइंड करनी, तो उसका एक ही फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है यहाँ पे। तो ये क्या है वो, तो कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम यहाँ पे याद रखेंगे जो ए एन है वो nthवीं टर्म है, कोई भी टर्म 11वीं टर्म 15वीं टर्म और 1000वीं टर्म होगी तो ये यहाँ से फाइंड करेंगे। एन को क्या लेंगे, अगर हमें 1000 टर्म फाइंड करनी है तो उसमें एन इज इक्वल टू 1000 ले लेंगे, उसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे और यहाँ पे 1000 माइनस वन लिखेंगे और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो लिखेंगे। इस तरह से हमें जो उसकी nth टर्म मीन्स 1000 टर्म होगी वो हम यहाँ पे मिल जाएगी। So now let we understand by with example. Example number 3, find the 10th term of the AP 2 7 12। यहाँ पे जो AP हमें दी गई है उसकी कितनी, तो कि 10th टर्म है मीन्स n इक्वल टू 10th है वो हमें फाइंड करना है। तो पहले इसमें जो फर्स्ट टर्म और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन गिवन एग्जांपल ईयर ए इज इक्वल टू 2, डी क्या होगा, तो कि जो दो कोई भी दो कॉन्सिक्वेंस टर्म लेंगे और उसका जो डिफरेंस है वो फाइंड करेंगे, मीन्स 7 माइनस टू इज इक्वल टू 5 हो गया। तो हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिला, 5 मिला, एंड एन इज इक्वल टू क्या है 10th, क्योंकि हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। तो वी हैव, हमें पता है कि nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हम जब इसमें n इज इक्वल टू 10 रखेंगे और a और d की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, ए 10 इज इक्वल टू 2 प्लस n की जगह 10 माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू
2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47 मीन्स इसका इस सीक्वेंस का 10वां टर्म होगा वो क्या होगा 47. Therefore, the 10th term of the given AP is 47. Next example, example number 4. Which term of the AP 21, 18, 15 is minus 81? Also, is any term 0? Give reason for your answer. यहाँ पे हमें टर्म दी गई है कि -81 है, ये जो सीक्वेंस दी गई है, जो एपी दी गई है उसकी है, तो हमें फाइंड करना है कि वो कौन सी टर्म है. एंड ऑल्सो मीन्स यहाँ पे जो एन है वो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है एन, और वो भी फाइंड करना है कि इज देयर एनी टर्म इज जीरो, तो जीरो है तो उसमें भी एन फाइंड करना है. तो गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो सॉल्यूशन ईयर ए क्या है 21, डी क्या मिलेगा, कोई भी दो कोसिक्वस टर्म लेंगे मीन्स यहाँ पे 18 में से 21 बात करेंगे क्या मिलेगा -3. एंड ए एन क्या है, तो ए एन यहाँ पे -81 दिया गया है, ए एन क्या दिया गया है -81. एंड वी हैव टू फाइंड एन, तो यहाँ पे एन फाइंड करें तो हमारे पास फॉर्मूला जो है एज वी हैव फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. अगर उसमें जो यहाँ पे पहला आंसर फाइंड करने के लिए सारी वैल्यू रखेंगे क्या मिलेगा, ए एन तो दिया गया है, ए एन क्या है -81, ए क्या है 21 प्लस एन माइनस वन ऐसे ही और माइनस डी. अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें -81 इज इक्वल टू 24 माइनस 3n. हमें आंसर n चाहिए तो जो 24 इसे इस तरह से लेफ्ट साइड में रखेंगे तो क्या मिलेगा -105 इज इक्वल टू -3n. हमें n की वैल्यू चाहिए तो -3 को यहाँ पे डिवीजन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 35. तो जो n इज इक्वल टू 35 मीन्स 35 जो टर्म है, 35th जो टर्म है वो टर्म है वो -81 है. अब हमें क्या फाइंड करना है कि हमें यहाँ पे ए एन दिया गया है 0 है तो हमें एन फाइंड करना है. देयरफॉर द 35th term of the given AP is -81. Next we want to find if there any nth term for which an is equal to 0. If such an n is there then हमारे पास जो फॉर्मूला है वो रखेंगे 21 प्लस माइनस एन माइनस वन -3 इज इक्वल टू 0 क्योंकि nth में टर्म क्या हो जाएगी 0. सो 3n इज इक्वल टू 21, 3 यहाँ पे आ जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8. तो हमें आंसर में 8 मिला मीन्स इसकी जो एट्थमी टर्म है वो क्या होगी 0 होगी. सो द 8th टर्म इज 0. एग्जाम्पल नंबर 5. डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and the seventh term is 9. तो यहाँ पे हमें जो दोनों टर्म दी गई है कि थर्ड टर्म है वो 5 है और सेवन टर्म है वो 9 है, लेकिन यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया. तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे. इसके लिए हमें कोई भी दो फॉर्मूला चाहिए, तो इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन फिर पहले हम डिराइव करेंगे. तो सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल वी हैव, क्योंकि हमारे पास थर्ड टर्म है 5 तो उसकी हम वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए थ्री क्या होता है ए प्लस 3 माइनस वन डी. जो फॉर्मूला है ना एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे हमें पहला जो इक्वेशन मिलता है ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 5. और नेक्स्ट टर्म है सेवन टर्म क्या है हमारे पास, तो सेवन टर्म है 9. तो ए सेवन इज इक्वल टू ए प्लस सेवन माइनस वन डी इज इक्वल टू ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिले, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों को हम इवेल्यूएट करके उसमें से तो सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट. तो अगर जो यहाँ पे दोनों इक्वेशन है ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 5 और ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू 9, तो हम उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. 2D में से -6D जाएगा तो कितना बचेगा -4D. क्या बचेगा -4D. और 5 में से -9 जाएगा तो क्या मिलेगा -4. तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा D इज इक्वल टू 1. क्या मिलेगा क्योंकि -4 क्या विल बी कैंसल, सो D क्या मिलेगा हमें 1. तो यहाँ पे जो 1 है वो हमें इस तरह से मिलता है. सो आफ्टर सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन वी गेट a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 1. जो d की वैल्यू है कोई भी एक इक्वेशन में रखेंगे 1 और 2 में से तो हमें a भी फाइंड हो जाएगा. हेंस द रिक्वायर्ड AP. अब AP लिख सकते हैं ना क्योंकि हमारे पास
फर्स्ट टर्म है दैट इज 3, 3 में अब क्या, तो के जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करते जाएंगे। 3 में एक ऐड करेंगे 4, 4 में एक ऐड करेंगे 5, 5 में एक ऐड करेंगे 6। इस तरह से पूरी की पूरी सीक्वेंस हमें यहाँ पे मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 6, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17 एंड 13। यहाँ जो भी सीक्वेंस दी गई है, एपी दी गई है 5, 11, 17 और 23, तो उनमें से कोई एक टर्म 301 है या नहीं हमें फाइंड करना है। अगर हम उसमें, हमें यहाँ पे ए दिया गया है, डी भी हम उसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम ए और डी की वैल्यू अगर nth टर्म में रखें और nth टर्म का जो आंसर है वो फ्रैक्शन नहीं लेकिन इंटीजर में आए, तो हम कह देंगे नहीं ये जो 301 है वो कोई भी टर्म है या नहीं। तो सॉल्यूशन हम वी हैव A2 - A1, दो कोई भी दो कॉन्सिक्वेंस पहले लेंगे हम। तो हमें चेक करना है कि जो दी गई सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो A2 - A1 क्या आ गया, 11 - 5 = 6, A3 - A2 17 - 11 = 6, A4 - A3 = 23 - 70 = 6। मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। as ak plus 1 minus ak is the same for k is equal to 1, 2, 3 etc. The given list of number in is an AP। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दी गई है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पे डी मिल गया, ए मिल गया। तो अब जो हमारे पास nth टर्म भी दी गई है 301, तो हम फाइंड करेंगे अगर जो n वैल्यू है, n की वैल्यू है वो इंटीजर आए, तो ही हम कहेंगे कि ये जो नंबर दिया गया है वो nth टर्म है या नहीं। तो नाउ a is equal to 5 है, d is equal to 6 है। लेट 301 बी अ टर्म, से द nth टर्म ऑफ दिस AP। ए nth टर्म हो जाएगा तो वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1d। चलो इसमें सारी की सारी वैल्यूज रखते हैं। सो 301 an क्या हो जाएगा, 301 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1d, क्योंकि यहाँ पे हमें n पता नहीं है। तो 301 इज इक्वल टू 6 n माइनस 1, क्योंकि हमें 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर लास्ट वी गेट 301 इज इक्वल टू 6n - 1। तो 6n इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, तो कि 302, और 302 को हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में जब कॉमन टर्म उसमें से हम कैंसिल करेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 151/3। और 151 कैन नॉट बी डिवाइड बाय 3 विथ रिमाइंडर 0। सो हमें यहाँ पे देखा कि n है वो फ्रैक्शन मिलता है, क्या मिलता है, फ्रैक्शन। तो इस हिसाब से जो हमें दिया गया कि 301 ये इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म नहीं, क्योंकि इस सीक्वेंस का अगर एक टर्म होता तो हमें इंटीजर में मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो दिए गए सारे के सारे नंबर इंटीजर है। सो नाउ एग्जांपल नंबर 7, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हवे यहाँ पे हमें हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 10 से। 10 है कि 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, तो 10 है, 2 डिजिट नंबर है। क्या 10 3 से डिविजिबल है, तो के नहीं। और लास्ट टर्म क्या होगा 2 डिजिट का, 99, क्योंकि 99 के बाद क्या आ जाता है, 100। 100 क्या है, 3 डिजिट नंबर है। तो 10 और 99 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है, हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास लास्ट टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म नहीं। फर्स्ट टर्म क्या होगा, 10 तो डिविजिबल नहीं है, 3/11 नहीं है, 12, हाँ 12 है, तो हम 12 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। डिफरेंस क्या होगा, 3, क्योंकि 3 के बाद जो नंबर आएगा वही 3 से डिविजिबल होगा। फर्स्ट टर्म 12 है, उसमें हम 3 ऐड करें, फर्स्ट टर्म क्या है, 12 है, तो हम फर्स्ट टर्म तो मिल गया ए इज इक्वल टू 12। उसके बाद कौन सा आएगा, तो उसमें हम 3 ऐड करेंगे, 15। तो मीन्स सब कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पे, 3 का। फिर इसके बाद क्या आएगा, 18 आएगा, 18 भी 3 से डिवाइड है, तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 3 रहेगा। और लास्ट टर्म यहाँ पे हमें जो लास्ट टर्म है क्या मिलेगा, 99, क्योंकि 2 डिजिट नंबर में लास्ट नंबर 99 होता है, तो 99 है वो भी 3 से डिविजिबल है। तो हमारे पास लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस भी है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि इसमें ए एन क्या हो जाएगा, ए एन क्या हो जाएगा, 99। तो 99 है तो हमें एन फाइंड करना है कि किस में ए एन है। तो ए एन तो हमें मिल गया है, ए एन क्या है, 99। तो हम सारी की सारी वैल्यू रखेंगे तो हमें जो एन है वो मिल जाएगा। तो लेट वी फाइंड a solution of given example। The list of
टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज कौन से हो गए? तो क्या 12, 15, 18 अप टू 99। हियर a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 3 एन एन इज इक्वल टू क्या है? 99 है। तो इस तरह से हम जो हमारे पास जो फॉर्मूला है nth टर्म का, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस वन डी। इस हिसाब से हमें क्या मिलता है? तो हमें इस तरह से कुछ मिलता है। 99 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री, दैट इज एन माइनस वन। 87/3, 87/3 क्या हो जाएगा? 29। और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 29 प्लस वन, दैट इज इक्वल टू 13। मीन्स जो टू डिजिट नंबर है उन की जो 3 से डिविजिबल है वो कितने हैं? 30 है। सो देर आर 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। यहाँ पे हमने फाइंड किया लास्ट टर्म, तो हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस को उल्टा रख दे, मीन्स 60 - 62 से वहां से हम गिनती शुरू करें, और दूसरी जो है कि n माइनस एम प्लस वन जो है उसमें से कर सकते हैं। तो 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, तो यहाँ पे एपी में दी गई है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस भी है, और माइनस 62 मीन्स के लास्ट टर्म भी दिए गए हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ ईयर ए इज इक्वल टू 10, डी किसे मिल सका है? 7 में से 10 बात करने से, 7 माइनस 10 इज माइनस डी, और एल क्या होगा? -62। तो हमारे पास फॉर्मूला है लास्ट टर्म, जो हमें लास्ट टर्म है एल इज इक्वल क्या मिलेगा? ए प्लस एन माइनस वन टी, क्योंकि हमें ए एन यहाँ पे ए एन भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट टर्म है तो एल लिखेंगे। तो हमें टू फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? तो ये लास्ट टर्म दिया गया है -62 इज इक्वल टू 10 प्लस एन माइनस वन। तो यहाँ पे एन कैसे मिलेगा हमें? तो -72 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री। तो एन माइनस वन इज इक्वल क्या मिल जाएगा हमें? 24। और एन क्या मिलेगा? 25। मीन्स इसमें कितने तो के एन इज इक्वल टू 25 टर्म्स इसमें दिए गए हैं। सो दी देर आर 25 टर्म्स इन द गिवन एपी। तो हमें 11 टर्म फाइंड करने, तो किस तरह से फाइंड करेंगे? तो 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म विल बी द 15th। अगर आप 11 25 से गिनती शुरू करें, 25, 24, 23, तो इस तरह से हमें 50 टर्म है वो कितना होगा? 11th टर्म इसका होगा, क्योंकि हमें पीछे से गिनती एंड से हमें शुरू करना है। सो A15 is equal to 10 plus 15 minus 1 into minus 3, that is 10 minus 42 is equal to minus 32, which is the 11th term of given this AP. That is the 11th term from the last term is minus 32. Example number 9. A sum of 1000 rupees is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interests from an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. तो यहाँ पे क्या दिया गया कि अ, एक सम है 1000 का, वो इन्वेस्ट किया गया है, जिसका सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 8%। तो हमें यहाँ पे इसका जो इन्वेस्टमेंट है, मीन्स फर्स्ट ईयर तो के उसका जो ब्याज है कितना मिलता है, वो हमें इंटरेस्ट है वो हम फाइंड करेंगे। फिर इस तरह से ये जो हमें सीक्वेंस मिलती है वो एपी में है वो फाइंड करेंगे। अगर जो दी गई सीक्वेंस एपी में है तो हमें उसके जो 30 ईयर के बाद हमें कितना पैसा मिलेगा वो हमें देखना, इंटरेस्ट कितना होगा वो हमें देखना है। सॉल्यूशन ऑफ वी नो दैट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय, कैसे लिख सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी, टी क्या होगा? टाइम होगा, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे पता है पी इज amount, R is a simple interest, and R is a percentage, and T is a time, और T की जगह पे हम N भी लिख सकते हैं। T means the time duration. So in the interest at the end of the first year क्या हो जाएगा? तो हमें पता है कि 1000 जो हमारे पास वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1000 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू ₹80। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर क्या मिलेगा हमें? तो सेकंड ईयर पे 2 रखेंगे तो 160।
थर्ड ईयर पे, तो एन टी है यहाँ पे, टी की जगह पे 3 रखेंगे, तो 1000 इंटू 8 इंटू 3 बाय 100 इज इक्वल टू 240. Similarly, we can obtain the interest at the end of the fourth term, fifth term, and so on. So the interest in rupees at the end of the first, second, third और up to 2 years respectively are कैसे मिल सकते हैं? पहला 80, दूसरा 160, तीसरा 240, और इसमें हम 80 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 320. It is an AP as difference between the consequent terms is list is 80. हमें पता है कि इसका जो कॉन्सिक्वेंट टर्म है, जो टर्म्स है, उसका जो बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 80. दैट इज डी इज इक्वल टू 80 हो गया, ऑल्सो ए इज इक्वल टू 80. सो टू फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स वी शैल फाइंड ए 30. हमें पता है कि nth टर्म फाइंड करना है, तो nth टर्म क्या हो गया हमें? 30 ईयर. तो किस तरह से इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं? नाउ ए 30 इज इक्वल टू ए प्लस 30 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 80 प्लस 29 इंटू 80 इज इक्वल टू 2400. जो 30 ईयर के बाद जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा? 2400. So the interest at the end of the 30 years will be rupees 2400. Now example number 10. In a flower bed, there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second row, 19 in third, and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? यहाँ पे एक फ्लावर बेड दिया गया है इस तरह से कुछ, तो उसमें जो पहली लाइन है, पहली रो है, उसमें कितने? तो 23 रोजेस है. कितने? 23. सेकंड जो लाइन है, रो है, उसमें कितने? 21 रोजेस है. उसके बाद जो थर्ड लाइन उसमें 19, और अप टू यहाँ पे जो लाइन लास्ट लाइन होगी, जो लास्ट लाइन उसमें कितने? तो क्या? 5 रोजेस है. कितने? 5 रोजेस. तो यहाँ पे हमें ए मिल गया. ए क्या है? 23. अगर 21 में से 23 निकाल दे तो क्या मिलेगा हमें? -2. क्या मिला? -2. तो -2 क्या हो गया हमारा? डी हो गया. और लास्ट टर्म हमें यहाँ दिया गया है, उसे हम ए एन भी कह सकते हैं, एल भी कह सकते हैं. वो क्या मिला हमें? 5 मिला. तो हमें फाइंड करना है कि इसमें फ्लावर बेड में कितनी रो है. हमारे पास लास्ट टर्म है, मीन्स ए एन टर्म है, डी भी है और ए भी है. तो अब हम ए एन का जो फॉर्मूला है वो रख के उसमें से हम फाइंड कर सकते हैं. Solution: the number of rose plants in the first, second, third rows are 23, 21, 19 up to 5. At the last, we know that in the last row there are 5 roses in flower bed. So in it forms an AP, क्योंकि हमें पता है कि इसका AB है और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? सेम है. Let the number of rows in the flower bed be n. यहाँ पे पता नहीं कितनी फ्लावर रो है तो उससे हम n कह देंगे. So then A is equal to 23, D is equal to 21 minus 23 is equal to -2, AN is equal to 5. As AN is equal to, हमें पता है कि AN का जो फॉर्मूला हम यहाँ पे रखेंगे, तो AN is equal to A plus N minus 1D. तो उसमें हम AN है वो 5 है, A कितना है? 23 है, और D है वो कितना? -2 है. अगर रखेंगे तो हमें इस तरह से उसका फॉर्म 5 इज इक्वल 23 प्लस N minus 1 -2, और उसके बाद जो 23 है उसे इस लेफ्ट साइड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -18 इज इक्वल टू n माइनस 1 -2 n, और लास्ट में हमें n की वैल्यू क्या मिलेगी? n इज इक्वल टू 10. सो यहाँ पे n क्या मिला? 10 मिला. मीन्स जो लास्ट रो, मीन्स इसमें जो कितनी रो होगी? तो कि इसमें 10 रो होगी. सो देर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड. So now about homework. In homework, in exercise number 5.2, there are given 3 example. Example number 1, example number 2 and example number 3. Question number 1, question number 2 और question number 3. ये जो 3 इक्वेशन है वो आपको करने हैं इन होमवर्क. अगर उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो.